बाइबल मुकद्दस में मरकूम है इफिसियों पहला बाब 7वीं आयत। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत और सब कहें आमीन। तशरीफ़ रखें। गर्मी हो या सर्दी हो, पतझड़ हो या मौसम बहार हो, चार मौसम हम देखते हैं और चारों सीजन्स के अंदर जो है बारिश भी आती है, धूप भी आती है और मौसम जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। होता रहता नहीं रहता। बहनों, क्या सर्दियों में रोटी से छुट्टी मिलती है आपको? पकाती है बेचारी, पकाती है। बारिश हो रही हो तो रोटी से छुट्टी मिलती है, पकाती है। भूख लगती है, लगती है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो तो फाके में चले जाते हैं सब, फाके में चले जाते हैं। नहीं, सर्दी बड़ी, आज रोटी को छोड़ो, ऐसा नहीं ना होता। सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, पतझड़ हो, बहार हो, कोई भी सीजन हो, रोटी तो खानी है। खानी है नहीं खानी? हाँ। कुछ लोग नहीं खाते। रूहानी तौर पर देख ले कितने लोग नहीं खा रहे। बड़े हिम्मत वाले लोग हैं भाई, ये लोग बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है। ये देखो, ये मौसम में रोटी खाना छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ा दिल है इनका। इसलिए तो देख लो, जिस्मानी रोटी नहीं छोड़ते, मैं रूहानी रोटी की बात कर रहा हूँ। इनको पता नहीं है कि रूहानी रोटी जिस्मानी रोटी से ज्यादा जरूरी है। खुदावंद के बंदा अय्यूब फरमाते हैं, खुदा का नबी अय्यूब फरमाता है कि मैंने अपनी जिस्मानी खुराक से ज्यादा तेरे कलाम को, तेरे मुंह की बातों को जखीरा कर लिया है। वो इस बात को समझ गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो समझेगा वो जखीरा करेगा, जो नहीं समझेगा वो जखीरा नहीं करेगा। लेकिन मुबारक है आप लोग जो सीजन अनसीजन रेडी रहते हैं। तो मैं चाहता हूं अपने लिए जरा तालियां, अपने जोर से। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, अप्रिशिएट आप सबको मैं अप्रिशिएट करता हूं। यकीन जाने आप ही वो लोग हैं, आप ही वो लोग हैं जो आसमान पर जाएंगे। नहीं, हमारा बड़ा ईमान है। हमारा ईमान बेटा तेरी हरकतों से पता लग जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है? ईमान के यहाँ क्या लिखा हुआ है? 7वीं आयत में, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। फजल की दौलत के मुआफिक, फजल के वसीला से मखलसी मिली है, फजल के वसीला से निजात मिली है, फजल के वसीला से हम बख्शे गए हैं, फजल के वसीला से हम आज यहाँ हैं। जिन पर नहीं हुआ वो हॉस्पिटल में है, कई कब्रिस्तान चले गए। अगर आज का दिन भी हमें नसीब हुआ है तो ये उसका फजल है, ये उसके फजल के वसीला से है और उसके फजल को नाचीज नहीं जानना। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे फजल और ईमान, ग्रेस एंड एक्ट्स। फजल क्या है, अमल क्या है?
कई लोग बड़े सुकून से ठंडे होकर बैठे हुए हैं, हम पर खुदा का फजल है, बस हम ईमान रखते हैं, ईमान ले आना यीशु मसीह पे काफ़ी है। काफ़ी नहीं है बेटा, काफ़ी नहीं है। बाइबल को गौर से पढ़ना चाहिए। मेरे साथ याकूब का खत निकाले, दूसरा बाब। कई लोग कहते हैं हमें बस फजल से निजात मिल गई है, तो हमें बस अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम जो कुछ मर्जी करते रहे, हम पक्के क्या है, नहीं जन्नती, परदोस में जाने वाले पक्के जन्नती है बेटा। इतनी आसानी से जन्नत मिलती तो फिर क्या बात थी, इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये जरा देखते हैं जो हर हमने ईमान, हमारा ईमान है यीशु मसीह पर, इट्स इनफ। ओ भाई ठीक है इनफ, लेकिन फजल, ईमान और अमल ये तीनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ दूसरे बाब में लिखा हुआ है, अमल के उसकी मैं 7वीं ऐसे पढ़ता हूँ। अमल के आगे चलते हैं ताकि टाइम को बचाया जाए। तो मैं उसकी याकूब का खत और उसका दूसरा बाब मेरे साथ निकालें और हम थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अमल के 7वीं आयत में ये मरकूब है, 10वीं आयत से पढ़ देता हूँ। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि ज़ना ना कर, उसने ये भी फरमाया कि खून ना कर। ये अमल है। बस अगर तूने ज़ना तो ना किया मगर खून किया, तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा। आगे 14वीं आयत को पढ़ते हैं। अब मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं, अब ये दावा को करे मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा। मैं बिलीवर हूं, आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ बिलीवर। बाइबल कहते ठीक है, इतनी बात काफी है। तू कह रहा है कि मैं बिलीवर हूं, लेकिन यह लिखा हुआ है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा। देयर इज नो बेनिफिट, वो बेनिफिशरी नहीं बन सकता है। लिखा क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। नहीं, मैं ईमान रखता हूं, बब मुझ पर फजल हो गया, खुदावन ने फजल कर दिया है और फजल के वसीले मुझे निजात मिल गई है, अब मुझे कोई अमल करने की जरूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर तू ये दावा करता है कि मैं ईमानदार हूं, मुझ पर फजल हो गया है, मुझे मखलसी मिल गई है, तो अमल भी करना है। लेकिन बगैर क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? मेरे भाई, अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर चीजें तन के लिए, जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या फायदा। ये एग्जाम्पल दी गई है, मिसाल देकर समझाया गया है। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात में क्या है? मुर्दा, मुर्दा, डेड, मुर्दा। बाइबल ही कह रही है ना, याकूब के खत में यही कुछ मैं पढ़ रहा हूं। वहां पौलुस रसूल कहते हैं हमें फजल के वसीला से निजात, इसमें कोई शक नहीं, फजल के वसीला से निजात मिली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फजल होने के बाद फजल है क्या? नबी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक गंदा बर्तन है कोई, या बोतल है, बड़ी बोतल है, और उसमें गंदा पानी है, उसमें तेल डाला हुआ, ऑयल डाला हुआ, जमा हुआ उसके अंदर, इतनी गंदी बोतल है, उसके अंदर पानी डाल के कोई भी पिएगा नहीं ना पिएंगे। जिसमें काई लगी हो, तेल
उसमें डाला हो, बदबू आ रही हो, और उस बोतल को खोले, उसमें साफ पानी डालें और पिएंगे? पी लेंगे? नहीं पिएंगे। तो क्या करेंगे? उसको बोतल को लेंगे, उसमें सारा गंदा पानी बाहर निकालेंगे, उसके बाद उस बोतल को जो है उसमें गर्म पानी डालेंगे, फिर उसके अंदर जो है सरफ डालेंगे, या जो बर्तन धोने वाली वो विम होती है वो डालेंगे, फिर उसको हिलाएंगे, खूब हिलाएंगे। हिलाएंगे नहीं हिलाएंगे? फिर उस बोतल को खूब हिलाएंगे, फिर पानी बाहर निकालेंगे। अभी भी आपको तसल्ली नहीं होगी, फिर उसमें डालेंगे, फिर यही अमल करेंगे, फिर उसको खूब हिलाएंगे, उसकी सारी गंदगी बाहर निकालेंगे, और सारी गंदगी बाहर निकालने के बाद फिर उसको एक दफा सादे पानी से धोएंगे, उसके बाद पीने वाला पानी डालेंगे और पिएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही करेंगे। यही फजल है। नबी कहते हैं हम एक गंदी बोतल की मानी थे, हमारे अंदर दुनिया की गंदगी भरी हुई थी, ऐशो इशरत भरी हुई थी, जनाकारी बदकारी की काई लगी हुई थी, और हम सब गुनाह में मर रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस बोतल को दुनिया की गंदगी से उठाया, और इस बोतल को किसी विम से नहीं, किसी सरफ से नहीं, किसी पानी से नहीं, अपने पाक खून से साफ और पाक, अपना खून डाला, खून, ब्लड डाला, ब्लड, और उसको पाक साफ कर दिया। ये है फजल, ये फजल हुआ है, ताकि ये बोतल मेरे लिए इस्तेमाल हो सके, ताकि ये बर्तन मेरे लिए इस्तेमाल। तो आप फिर क्या करो? फिर उसमें गंदगी डालो, फिर उसमें काई लगाओ, फिर उसमें तेल डालो, फिर उसमें इस्तेमाल करेगा। तो सर ये थोड़ा सा समझे फजल है क्या? लोग सुर्खी लगाओ, पाउडर लगाओ, गाने गाओ, फिल्में देखो, नाच रंग देखो, शराबें पियो, भंगड़े डालो, डांस करो, मेहंदियां करो, माइयां करो। खुदावंद तेरा शुक्र है फजल तेरे ऊपर फजल नहीं हुआ है। अगर हुआ भी था तो तूने उसे नाचीज जाना है, और जो फजल को नाचीज जानेगा खुदा उसका सत्यानाश कर देगा। फजल तो हुआ तो फिर भी तू सुधरा नहीं। खुदा गंदी बोतल हम नहीं करते इस्तेमाल, खुदा करेगा? हम नहीं करते, तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि भाई सिगरेट पीता हूं, पान खाता हूं, गुटखे खाता हूं, गालियां देता हूं, पति करता हूं, बुराई करता हूं, गाने गाता हूं, नाच रंग देखता हूं, हर किस्म का पूरा फैशन करता हूं, खुदा का फजल फजल हुआ ही नहीं है। इसको कहते हैं फजल। ये हो गया, और ये मुफ्त हुआ, इसमें हमारी कोई करामात नहीं है, हम कोई साफ सुथरे बनकर उसके पास नहीं गए, हम तो गंदे ही गए, साफ तो उसने किया। ये फजल है। खुद पाक साफ बनकर जाते तो फिर उसका फजल ना होता। हम इस लायक ही नहीं थे कि हम उसके पास साफ सुथरे होकर जाते हैं। ये है फजल। इसके वसीला से हमें क्या मिली है? नजात मिली है, और मुफ्त मिली है। क्या मिली है? नजात मिली है और मुफ्त मिली है। अब करना क्या है? अब लोग बड़े ठंडे होकर बैठ गए, फजल हो गया। भाई मुझे बताओ, जिस बोतल को साफ सुथरा करके रख दोगे, अगर उसकी हिफाजत नहीं करोगे तो दोबारा गंदी होगी नहीं होगी? होगी ना। तो हिफाजत किसने करनी है? आपने। फजल खुदावन ने कर दिया, हिफाजत आपने करनी है। फजल उसकी तरफ से। वह नबी कहते हैं, खुदा के नबी फरमाते हैं, द इनफैलिबिलिटी ऑफ गॉड्स स्पोकन वर्ड, खुदा का कलाम जो है कभी भी नहीं गिरता, वो ला तब्दील है। उसमें फरमाते हैं, ग्रेस इज व्हाट गॉड डज फॉर यू। ग्रेस है क्या? फजल क्या है? नबी कहते हैं फजल वो है जो खुदा ने आप पर किया। ठीक हो गया? समझ लगी? कोई आपको धोखा ना दे, अरे नहीं नहीं बस फजल हो गया, जो मर्जी करते जाओ, जैसा मर्जी जिंदगी जियो, कोई मसला नहीं है, अब क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी करो, हमें यीशु ने बस बचा लिया है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। भाई अब मैं फजल आपको बताने लगूं, फजल है क्या? नबी कहते हैं, ग्रेस इज व्हाट गॉड डज फॉर यू,
ग्रेस वो है, फजल वो है जो खुदा ने आपके लिए किया। वर्क्स इज व्हाट यू डू फॉर गॉड। काम क्या, अमल क्या है? फजल किसने किया? किस पर? और अमल क्या है, ईमान क्या है? हम जो उसके लिए करते हैं। अब ये जो अमल हम कर रहे हैं, हम अब बहने जो है वो बेया कपड़ा नहीं पहनते, भाई जो है वो नशा नहीं करते हैं, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? खुदा के लिए कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ना देखो भाई, ना देखो, कोई जरूरत नहीं किसी को दिखाने के लिए। फजल वो है जो खुदा ने हम पर किया, और काम अमल वो है जो हम खुदा के लिए कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? फजल के वसीला से, फजल के वसीला से। मेरे भाई मेरी बहन, ब्रदर मैडम कहते हैं, यहां पर लिखा है सी। अच्छा, सी बहुत इस्तेमाल खुदा के नबी ने किया है। इसका मतलब होता है गौर करें, समझे, देखें। गौर करें, समझें। इट्स ग्रेस दैट ब्रिंग्स यू टू गॉड। ग्रेस जो है यही वो चीज है जो खुदा के पास आपको लाता है। फजल जो है खुदा के पास आपको लाता है, वैसे जा नहीं सकते। इट्स द वर्क दैट यू डू फॉर गॉड। और काम वो है जो हम खुदा के लिए कर रहे हैं। देखिए, हम गुनाहगार थे, खुदावन ने हमें माफ कर दिया उसके फजल से। अपने कामों के वसीला से नहीं हम बचे। हम कभी नहीं कहते कि हम अपने कामों के वसीले से। हम किसके वसीला से बचे हैं? फजल के वसीला से। लेकिन अब ये फजल का ये मतलब नहीं कि अच्छे काम ही नहीं करने। फजल का ये मतलब नहीं कि बस जो मर्जी करते जाओ। फजल का ये मतलब है कि अब हमने अमल करना है। किसके लिए? खुदा के लिए। बाइबल कहती है, ब्रदर मैडम कहते हैं, नाउ as Abraham was justified by the faith because he believed in God, Paul justified him by faith। पलूस भी यही कहता है, इब्राहिम भी यही कहता है कि वो ईमान से रासबाज ठहरे, फजल से बचे। मगर यकूब क्या कहता है? यकूब कहता है, जेम्स वाज स्पीकिंग व्हाट मैन सो। अब बड़ी बारीक बात है, यहाँ पे बहुत छोटी सी है और बड़ी बारीक बात है। फजल या ईमान, ईमान है ना, इब्राहिम ईमान के वसीले से बचा, पलूस ईमान के वसीले से बचा, हम ईमान के वसीला से बचे। अब ईमान जो है, ईमान कोई इंसान नहीं देखता है, ईमान खुदा देखता है। ईमान कौन देखता है? खुदा देखता है। और हमारा ईमान खुदा पर होना चाहिए। लेकिन यकूब क्या कह रहा है? पलूस कह रहा है कि ईमान के वसीला से, फजल के वसीला से। यकूब क्या कह रहा है? कि हमें अमल करना है, एक्ट करना है। तो ब्रदर मैडम कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात यहां पर बताई है कि पलूस जो बात कर रहा है ईमान और फजल की, वो खुदा देखता है। कौन देखता है? खुदा देखता है। खुदा क्या देखता है? ईमान। बगैर ईमान के उसको पसंद आना ना। लेकिन यकूब अमल की बात कर रहा है। अमल कौन देखता है? यकूब कहता है इंसान। अमल कौन देखता है? इंसान। एक्ट कौन देखता है? इंसान। तो याद रखिए, हमने अमल जो अच्छे अमल कर रहे हैं, ये हम उसके फजल के वसीला से इंसान के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इंसान को ईमान नजर नहीं आता, इंसान को आपका अमल नजर आता है। इसलिए याद रखें, निजात तो हमें फजल से मिली है, मगर फजल के वसीला से जो अच्छे काम हम कर रहे हैं, यकूब जिसकी बात कर रहा है, वो हम कर रहे हैं इंसानों के लिए, ताकि इंसान को पता चले कि हम पर फजल है। अब मुझे बता, गंदी मंदी बोतल हो, कैसे पता लगेगा साफ हुई? साफ होगी तो पता लगेगा ना। साफ बोतल होगी तो दुनिया देखेगी ना। साफ होगी तो दुनिया देखेगी, गंदी होगी तो दुनिया देखेगी। देखेगी नहीं देखेगी? आप बोले नहीं मेरा बड़ा ईमान है, सिगरेट पी रहा है, गंदी बोतल है। मेरा बड़ा ईमान है, पान खा रहा है। मेरा बड़ा ईमान है, चर्च पी रहा है। मेरा बड़ा ईमान है, गालियां दे रहा। अरे भाई नहीं, एक्ट्स जो है तेरे नजर आते हैं, अमल जो है वो नजर। और अमल हमने किन के लिए? दुनिया देखती है और ईमान खुदा देखता है। नजात फजल के वसीले मिली है। और नबी कहता है, फजल की वजह से तो हम अच्छे काम कर रहे हैं। अगर आज हम बुराई नहीं कर रहे तो ये उसके फजल की बदौलत है, और दुनिया यही देखती है। यहां पर नबी कहते हैं, बट पॉल वॉज स्पीकिंग व्हाट गॉड सो।
पौल बता रहे हैं, पौलुस रसूल, जो खुदा ने देखा है, जेम्स वाज स्पीकिंग व्हाट अ मैन सॉ, जो इंसान ने देखा वो जेम्स याकूब बता रहा है। इफ यू से यू आर ए बिलीवर, अगर आप कहते हैं कि आप एक बिलीवर हैं, आप एक ईमानदार हैं, नबी कहते हैं एंड देन एक्ट कंट्रारी टू द व्हाट यू से, और जो कुछ आप कहते हैं उसके बरक्स अमल करते हैं, उसके बरक्स अमल करते हैं। मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदार के अंदर आज जो है वो ईमान के काम भी नजर आने चाहिए। अगर उसके बरक्स आप अमल करते हैं तो ब्रदर बैनम कहते हैं देन यू आर नॉट अ बिलीवर, फिर आप ईमानदार नहीं। नबी ने कह दिया है। कैसे पता चलेगा ईमानदार है? उस फजल का कैसे पता चलेगा? अगर आप अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे। उसने तो फजल कर दिया, आपको साफ सुथरा कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को साफ सुथरा रखें, पाक साफ रहें। मेरे भाई मेरी बहन, इफ यू टेल गॉड यस आई नाउ सोलमली बिलीव, अगर आप खुदा से कहें खुदावन मैं बड़ा पक्का ईमानदार हूं, ईमान रखता हूं, ब्रदर यू कैन डू नथिंग बट एक्ट सेम वे यू बिलीव, तो याद रखें आप कोई ईमान नहीं रखते अगर आप उसके मुताबिक अमल नहीं करते। अब मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं कैसे हिम्मत लोगों की पड़ती है, लोग शराब पी लेते हैं, पता नहीं कैसे हिम्मत पड़ती है, बहनें शादियों में मेकअप कर लेती, समझ से बाहर। कैसे डर नहीं लगता है, खौफ नहीं आता है, जरा सी घबराहट नहीं होती है। तो आप पता है हम क्या कर रहे हैं? हम खुदा के फजल को नाचीज जान रहे हैं, नाचीज जान रहे हैं। और जब खुदा के फजल को नाचीज जानेंगे तो फिर यकीन जाने खुदावंद हमें छोड़ देगा। रोमियो 6 बाब में लिखा हुआ है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो। अब क्वेश्चन यहां भी किया गया है, बस हम क्या कहें, क्या कहें भाई, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा। क्वेश्चन हरगिज नहीं, क्या लिखा है? हरगिज नहीं। फजल का ये मतलब नहीं हुआ कि हम पर फजल हो गया, हम गुनाह ज्यादा करते जाएं, बल्कि पौलुस रसूल कहते हैं हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजार, मर गए तो आइंदा को उसमें जिंदगी नहीं गुजारनी है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, फजल क्या है? लोग बड़े बड़े पादरी स्टैंडर्ड के आज आ गए हैं, बड़े बड़े बिशप स्टैंडर्ड के आ गए हैं भाई, हमारा स्टैंडर्ड तो उनके सामने जीरो है। और वो कहते हैं नहीं फजल हो गया, फजल है, जो मर्जी करो, मेकअप करने से क्या होता है, कपड़ा गंदा पहनने से क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है, ये वो सब क्या होता है। वो कहते हैं फजल हो गया। क्या लिखा है? साफ लिखा है यहां पर, क्या बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा। पौलुस रसूल कहते हैं हरगिज नहीं। तो फजल का मतलब ये है कि उसने हमें पाक साफ कर दिया, बगैर पैसे के, बगैर दौलत के, बगैर कामों के, हमने कुछ नहीं दिया, ये उसका फजल हुआ है। अब अमल क्या है कि हमने उसके फजल के वसीला से जो उसने हमें पाक साफ किया है, हमने लोगों के सामने वैसी ही बोतल दिखानी है, वैसा ही बर्तन बनकर दिखाना है कि हम पाक साफ बर्तन हैं, और ये हमने नहीं किया, ये खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। इसको कहते हैं फजल और ईमान। इस पर हम ईमान रखते हैं कि फजल के वसीला से हमें, इसको कहते हैं ईमान। तो अमल क्या है? अमल नबी ने कहा है वो है जो अब हम खुदा के लिए कर रहे हैं। हम चर्च में आते हैं किसके लिए? खुदा के लिए। हम अदिया दयकी दे रहे हैं किसके लिए? खुदा के लिए। हम नशा नहीं करते किसके लिए? खुदा के लिए। हम अब बहनें जो है बेहया कपड़ा नहीं पहनती किसके लिए? खुदा। तो ये अमल है। हमें लोग कहते हैं ये क्यों नहीं पहनते, अरे बताने की जरूरत नहीं, उनको फजल खुद ही नजर आएगा। वो कहेंगे हम पर भी हुआ है, तुम पर नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो तुमने नाचीज जाना है। तो फजल नजर आता है।
बोतल साफ सुथरी नजर, गंदी भी नजर आती है और साफ सुथरी भी, बर्तन गंदा भी नजर आता है और साफ सुथरा भी नजर आता है। तो याद रखें, जिस पर फजल हुआ है उसके काम साफ सुथरे होंगे, वो अच्छे काम करेगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, इसी पर हमने ईमान रखकर चलना है। आपको पता है सर्किस वाले पहले पहले सर्किस लगती थी, अक्सर इलाकों में आते थे और लोग बड़ी बड़ी दूर से सर्कस देखने जाते थे नहीं जाते थे। और वहां पर एक बहुत ऊंचाई के ऊपर से एक लड़की को फेंका जाता था। उसकी इतनी प्रैक्टिस होती थी, वो इतनी ऊंचाई से फेंकते थे और नीचे उन्हीं का एक बंदा खड़ा होता था और वो बंदा जो है वो उसको पकड़ लेता था, गिरने नहीं देता था। इतनी ऊंचाई से जब वो नीचे आती थी तो यकीन जाने कमजोर दिल बंदा तो रास्ते में मर जाए। 5 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिराना है, उसकी डेड बॉडी नीचे आएगी, मुर्दा ही नहीं नीचे आएगी। लेकिन वो ऊपर से जब उसको छोड़ते थे 5 मंजिला बिल्डिंग से, इतनी ऊंचाई से, तो वो सीधी आकर अपनी टीम के हाथों में, उस शख्स के हाथों में आती थी। अब इतनी बुलंदी से जो चीज उसे नीचे लाती थी, ये उसका फेथ था। जब उसे छोड़ते थे तो उसके अंदर ये ईमान था कि मैं महफूज जो है नीचे फला शख्स के हाथों में जाऊंगी, वो मुझे गिरने नहीं देगा। अगर एक लड़की का सर्कस के अंदर अपने साथी पर इतना ईमान है कि वो मुझे नीचे गिरने नहीं देगा, तो हमारा अपने यीशु पर कितना ईमान होना चाहिए, कितना फेथ होना चाहिए कि वो हमें बदी में गिरने नहीं देगा, वो हमें गुनाह में गिरने नहीं देगा, वो हमें बुराई में गिरने। फेथ इसको कहते हैं। और तुम ईमान है ही नहीं है, छलांग लगाने की बजाय नीचे सीढ़ियों से भाग जाते हो। नहीं मरना थोड़ी है, कौन इतनी सर्दी में जाए। अरे बातें होती रहती है, चर्च का क्या है, कल परसों फिर अगले हफ्ते। सर ये ईमान नहीं है, उसका ईमान होता है। वो एक बंदा था, तो वो अपनी फैमिली के साथ ड्राइविंग कर रहा था, जा रहा था, तो उसने दूर से देखा एक बहुत बड़ा ट्रक आगे जा रहा है। अच्छा, जिसने ठंडा रहना हो ना, ठंडा रहना चाहते हैं? नहीं, रूहानी तौर पर मैं कह रहा हूँ, रूहानी तौर पर बेदार रहना है। अगर जिसने बड़ा स्लो चलना ना, स्लो गाड़ी चलानी है ज़िंदगी की, वो ट्रक के पीछे लग जाए। ट्रक 40 की स्पीड में जाए, राम से आप भी पीछे, मज़े करते रहे ज़िंदगी के मज़े, कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन जिसको मंजिल पर टाइम पे पहुंचना है, वो ट्रक को साइड पे हटे, वो आगे निकले। समझ लगी आपको? ये कई थके हुए ट्रक हैं इधर भी, एक इतवार आ गए, 4 इतवार छुट्टी। अरे उनके पीछे नहीं लगो यार, छोड़ दो यार। एक इतवार आ गए, वो 4 इतवार नहीं, ठंड बड़ी है, अरे छोड़ दे भाई, तेरे पीछे नहीं लगना। तू वो थका हुआ ट्रक है जो 6 महीने में अपनी मंजिल पर पहुंचता है, और हमें थका हुआ ट्रक नहीं चाहिए। हम लगेंगे तो मर्सिडीज के पीछे लगेंगे, तेरे जैसे थके हुए ट्रक के पीछे नहीं लगेंगे। तो मर्सिडीज के पीछे लगे भाई यूसुफ ताज के, जो हर इतवार को यहाँ आके बैठे होते हैं। जोरदार तालियां बजाओ। आप मर्सिडीज है सर, नदीम भाई मर्सिडीज है, जो हर रोज और हर इतवार आते हैं। ये जो कभी कभी आते हैं ना, इनकी हवा भी कम, इनका डीजल भी कम, इनका पेट्रोल भी, अरे लोड बहुत है इन पर, बड़ा लोड है। ट्रक लोड होता है ना, ट्रक लोड था, चढ़ाई दो, देख दो ट्रक के पीछे, मैं पीछे ही हट जाओ, कितने पीछे ना आ जाए, गाड़ी पीछे कर ले, शहर से निकलो। आरिफ भाई भी मर्सिडीज है, हर इबादत में आते, तालियां बजाएं। खुदा ने आपको मर्सिडीज बनाया, तुझी थके ट्रक मच्छी दी बदबू वाले। ये करंगी रोड से गुजरते हैं ना, अरे यकीन जानो, पास से गुजरो, हम तो थोड़े हिम्मत वाले हैं, बहने तो मैं की हो गया, नहीं बदबू आ रही, सानू तो नहीं आ रही, हम आदी हो गए। लेकिन आती है ना। तो
तो नहीं ना गुजरो ने ऐसे, ये थके हुए ट्रकों के साथ नहीं चलो ना सर। ये बहन जो थकी हुई बहन है उसके बैठना उठना छोड़ो यार, वरना घू घू पीछे पीछे पीछे। वो 6 महीने बाद चढ़ जाएगी, तुम भी 6 महीने बाद, वो 10 महीने बाद चढ़ जाएगी, तुम भी 10 महीने बाद, वो ठंडे तुम भी ठंडे, जब वो पहुंचे तुम भी पहुंचे, जब वो नहीं पहुंची तुम भी नहीं पहुंचे। अब क्या करना है, आगे निकलना है, हम पर फजल हुआ है। हालेलुया। ईमान यही है कि हमें आगे निकलना है। तो ऐसी गाड़ियों से बचना नहीं बचना। तो सर छोड़े ना, आपको खुदा ने मस्टिस बनाया, आपको खुदा ने वीआईपी बनाया, आप दूसरे आपके पीछे आने चाहिए। कार को देखकर कार रेस पकड़ती है, मोटरसाइकिल दूसरा भी कहता है इसकी ऐसी थी तैसी, मैं भी आगे ओ उसके पास 125 है, तेरे पास 70 है, और कहीं 50 वाला भी जोर। तू जितना मर्जी लगा ले, तू जितना मर्जी लगा ले, तू पुराने जमाने का 50 वाला है। 1-2 को ये 125 बैठे हुए हैं। हालेलुया। अपने लिए बजाओ ना तालियां। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? सर हमें पाक साफ कर दिया गया है, इंजन क्लियर कर दिया गया, ऑयल चेंज कर दिया गया, बैटरी चार्ज कर दी गई है। हम तो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, हम थके हुए ट्रक नहीं है। इसलिए कुछ भी हो, ये गाड़ी हर मौसम में चलती है। हालेलुया। तो इसको कहते हैं फजल। तो जिस पर हुआ है वो मौसम की परवाह नहीं करता है। तो वो भाई पीछे गाड़ी ट्रक आगे, उसने दूर से देखा, उसने कहा यार इतनी स्पीड से मैं जा रहा हूँ, फैमिली साथ बैठी हुई है, और ये ट्रक तो अब बचना मुश्किल है, ब्रेक भी लगाऊंगा गाड़ी उलट जाएगी। और आपको पता है जब बस जो है, बस जब बंद खड़ी होती है उसके हैंडल को घुमाएं तो कितना जोर लगता है। अब आपको क्या पता, आप बहने छोड़े, भाइयों को किसी को पता तुझे कहने बस चलाते हो, तुझे कार चलाते हो, कार घर चलाते ना, आपको घर की बात पूछेंगे, इनसे पूछते। वो भाई लिहाज मुझे याद आ गया, ठीक है भाई लिहाज बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। तो जब बड़ी गाड़ी जो है बंद हो, बंद गाड़ी का हैंडल घुमाना आसान होता है मुश्किल होता है? मुश्किल होता है ना जी। बंद गाड़ी का रुख फेरना बड़ा मुश्किल है। या बड़ी गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं सर, हम घुमाने की कोशिश तो करते हैं, जंग खा गया उनको, बड़ा मुश्किल हो जाता, होता नहीं होता? अरे कई भाई तो आते ही 2-2 महीने बाद और आकर भी नुक्स ही निकाल दो। भाई तुम्हें मसला क्या है यार? जंग लगा हुआ है ऐसी गाड़ियों को। कह रहे हम पर फजल हुआ है, हम बलीवर है, हम में से नबी कहता तुम बलीवर नहीं हो, जाओ। नबी कहता तुम बलीवर तो वो है जो 5 मंजिला ऊंचाई से छलांग लगाता है, और जिसको ईमान होता है कि नीचे मेरा साथी मुझे बचा लेगा, जिसका ईमान होता है सर्दी हो या गर्मी हो मैंने यीशु के पास जाना ही है, जिसका ईमान होता है भूखा हो या पेट भरा हुआ है मैंने जाना ही जाना है वर्शिप करने के लिए, उसको कहते हैं बलीवर। मुश्किल होती है भाई बड़ी गाड़ी को, खड़ी हुई गाड़ी का हैंडल घुमाना मुश्किल। दूसरा एक और बात, अब भाई आरिफ को भी पता, वो भी चलाते रहे मजदा, ऐसे ही है भाई, खड़ी हुई गाड़ी का हैंडल, अरे छोटी भी जाम हो जाती है, नहीं घुमाया जाता बंद हो तो। बंद गाड़ी को घुमाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत तेज गाड़ी को भी एकदम घुमाओ तो वो भी उलट जाती है। बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। कई 4 दिन मैंने तौबा कर लिया, मैं बड़ा जबरदस्त, 6 महीने बाद ठंडे होके पड़े होते हैं, उल्टे पड़े होते हैं। कोई शराब में पड़ा हुआ, नजवार में पड़ा हुआ, कोई गंद में पड़ा हुआ, कोई किस में पड़ा, ऐसा नहीं। खुदा के कलाम करता देखें, अपने आप को बचा कर चलना है। तो वो बड़ी तेजी में जा रहा था, उसने कहा गाड़ी एकदम घुमा दिया हैंडल तो उलट जाऊंगा, बच्चे भी गए मैं भी गया। उसने कहा ट्रक है सामने, अब ट्रक को अगर मैंने गाड़ी लग गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे। उसने कहा अब मैं क्या करूं, वो बड़ा टेंशन कर रहा है। आज तो गए भाई, आज क्या हुए गए। उसने ये ईमान रख लिया, यकीन कर लिया, आज मर गए, आज बचने वाले
नहीं है। वो गाड़ी उसने आहिस्ता आहिस्ता स्लो की और स्लो करने के बाद हैंड ब्रेक से थोड़ा थोड़ा उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको रोकने की कोशिश की और गाड़ी जो है स्लो 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 होती गई और बिल्कुल स्लो हो गई। जब ट्रक के पास आई और जैसे ट्रक के साथ लगने लगी गाड़ी को ब्रेक लग गई और ब्रेक जब लग गई हल्की सी खराशें आई और जब उन्होंने निकाला अंदर से सबको बच्चे सलामत, बच्चे सलामत, बीवी सलामत, हर चीज सलामत। और लेकिन जो गाड़ी चला रहा था उसको निकाला डेड, मर गया। एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं, बंदा कैसे मर गया? उन्होंने कहा रिसर्च करो क्या हुआ है। सारी रिसर्च की गई, ये बंदा मरा कैसे है। एक्सीडेंट से तो बच गया, खुदा ने बचा लिया, बीवी बच गई, बच्चे ही बच गए, गाड़ी भी बच गई, सब कुछ। बंदा मरा कैसा है? उन्होंने उसका सारे इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें उसके बीवी बच्चों ने कहा कि जब हम दूर थे तो इसने कह दिया था अब हम बच नहीं सकते हैं, और जब इसने कह दिया हम नहीं बचेंगे, इसके अंदर इसका फेथ ही ये था कि मैंने मरना ही मरना है, और जिनका ईमान ही ये है मैंने मरना ही मरना है वो बगैर एक्सीडेंट के ही मर जाएंगे। उसको पहले अटैक हो गया था गाड़ी लगने से पहले ही और मर गया था। तो ये ईमान नहीं होना चाहिए। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रहेंगे, और जब ये ईमान होगा तो फिर फजल मरने नहीं देगा, फजल आपको बचाएगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई लोग डर की वजह से मर रहे हैं। अरे कौन अमल करेगा, अरे तौबा कर ली तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो मर तो तूने जाना ही है, तू डर से मर रहा है, तेरी जान डर से निकल रही है। समझ लग रही है आपको? तो फजल होने के बाद हमें पाक साफ कर दिया गया है और हमने ये काम करने हैं। जैसे जेम्स ने कहा है कि बगैर ईमान के ईमान मुर्दा है, मुर्दा है। ईमान की बात हो रही है, ईमान भी मुर्दा होता है, जिंदा ईमान भी है और मुर्दा ईमान। तो आपके अमल से पता चलता है, ये अमल से पता चल रहा है, ये कुर्सियों के अमल से पता चल रहा है, अमल से पता चलता है। बरसाती मेंढक जो होते हैं ना बरसात में निकलते हैं, हम बरसाती मेंढक नहीं है, हम तो फिश हैं, फिश। हम मेंढक नहीं है, हम फिश हैं। और फिश जो है, फिश सेल्फिश नहीं होती, और खुदावंद को सेल्फिश नहीं, खुदा को फिश चाहिए। और ये वो मछलियां बैठी हुई हैं, जाल में बड़ा कुछ आता है लेकिन मालिक को मछली चाहिए। हालेलुया। हम पर फजल हुआ है, हमें पाक साफ किया गया है। अब हम अगर पाक साफ जिंदगी बसर करेंगे तो खुदावंद हमें इस्तेमाल करेगा। गंदे बर्तन में कोई पानी पीना पसंद नहीं करता है, गंदे बर्तन में कोई खाना खाना पसंद नहीं करता है, गंदे बर्तन में कोई साला डालना पसंद नहीं करता है, गंदे छापे के अंदर कोई रोटी रखना पसंद नहीं करता है। तो गंदे बंदे को खुदा कैसे इस्तेमाल करेगा? कैसे करेगा? वो पहले फजल करता है, हालेलुया, पहले पाक साफ करता है और फिर हमें इस्तेमाल करता है। और आप वो बर्तन हैं, मैं वो बर्तन हूँ जिन पर खुदावंद यीशु मसीह का फजल हुआ है। आप याद रखें फजल में और अमल में फ़र्क क्या है। फजल ये है जो खुदा ने हम पर किया है, अमल ये है जो हम खुदा के लिए कर रहे हैं। ये छोटी सी लाइन है, छोटी सी, इसके अंदर बड़ी छोटी बारीक सी लाइन है जिसको समझने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल ने साफ कहा कि फजल इसलिए नहीं हुआ कि हम गुनाह ज़्यादा करें, जो जानबूझकर गुनाह करता है उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन अनजाने में हो जाए तो खुदा का फजल ही काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को दिखाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं।